भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला जब ब्रह्मा भी झुक गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी दिव्य कहानी की ओर जहां खेलते खेलते बालक बनकर श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ा और सृष्टि का गूढ़ रहस्य प्रकट किया। ये कहानी है वृंदावन की लीला, करुणा और अनंत प्रेम की, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे बाल रूप में भी परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की लीला रची और हमें सिखाया कि भक्ति और प्रेम के बिना कोई ज्ञान पूर्ण नहीं होता। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं श्री कृष्ण की विराट लीला और ब्रह्मा का मोह भंग की पूरी कथा। वृंदावन की वो पवित्र और दिव्य भूमि जहां यमुना की निर्मल धारा बहती है, वो वनस्पति, फूल, पक्षी और पशु सभी अपने आप में आनंदित रहते हैं। उस वातावरण में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे। वे न केवल बालकों के सखा थे, बल्कि प्रत्येक प्राणी के लिए प्रेम और आनंद का स्रोत भी थे। उनका रूप इतना सरल और सौम्य था कि कोई भी उन्हें केवल बालक समझ सकता था। उनके नेत्रों में जो करुणा झलकती थी, वो इतनी गहन थी कि उसका अनुभव केवल सृष्टि के हर जीव में प्रेम की भावना उत्पन्न करता था। नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए वे केवल उनका लाला थे। उनके हाथों में खेलना, उनके गाल पर हाथ फेरना, माखन चुराना और हंसी मजाक करना, यही उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशियां थी। गोपों के लिए वे मित्र और साथी थे। ग्वाल बालों के लिए वे खेल का केंद्र और नेतृत्व करता थे। और समस्त ब्रजवासियों के लिए उनके बाल रूप का केवल आनंद ही नहीं, बल्कि जीवन का आधार था। इसी बीच सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया कि क्या वास्तव में ये बालक वही परम तत्व है जो सृष्टि का आधार है? क्या यही वो अनंत सत्ता है जिसकी स्तुति वे वेदों में करते आए हैं? उनके मन में जिज्ञासा और मोह एक साथ उठ खड़ा हुआ। जिज्ञासा थी कि क्या इस बालक की शक्ति वास्तविक है या केवल काल्पनिक, और मोह था कि यदि ये बालक सच में परमात्मा है तो उनकी परीक्षा कैसे होगी। इसी विचार से ब्रह्मा जी ने ये निर्णय किया कि वे स्वयं वृंदावन जाकर इस बालक की लीला का परीक्षण करेंगे। वे अदृश्य रूप में वृंदावन पहुंचे और देखा कि बालक ग्वाल बालों के साथ खेल रहा है। कभी किसी के पात्र से माखन उठा रहा है, कभी किसी सखा के साथ हंसी मजाक कर रहा है, कभी अपनी वंशी की मधुर धुन बजा रहा है और कभी अपने सखाओं की हठधर्मिता पर मुस्कुरा रहा है। ये दृश्य इतना साधारण और सहज था कि ब्रह्मा जी का मन भ्रमित हो गया। उन्हें लगा कि ये बालक तो सामान्य ही लग रहा है। उसमें वो ऐश्वर्य, वो प्रभुता कहाँ है जिसकी वे कल्पना करते थे। ब्रह्मा जी का ये मोह बढ़ गया और उन्होंने ये सोच लिया कि यदि ये बालक वास्तव में परमात्मा है तो उसकी लीला को परखना आवश्यक है। तभी उन्होंने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया और समस्त ग्वालबालों और बछड़ों को अदृश्य रूप से एक गुप्त गुफा में ले गए, जहां समय का प्रभाव भी नहीं था। वन में अचानक शांति छा गई। पक्षियों की चहचहाहट रुक गई, फूलों की खुशबू भी स्थिर प्रतीत हुई। परंतु श्री कृष्ण के मन में न तो कोई विचलन हुआ और न ही आश्चर्य। उनके मुख पर वही सौम्य मुस्कान थी और नेत्रों में वही करुणा झलक रही थी, मानो वे पहले से ही जानते हों कि ब्रह्मा की परीक्षा आ रही है। उन्होंने तुरंत अपनी योगमाया का विस्तार किया और उतने ही ग्वालबाल और बछड़े प्रकट कर दिए जितने पहले थे। वे सब उसी प्रकार हंसते, खेलते, बोलते और अपने माता पिता को याद करते जैसे पहले करते थे। ब्रह्मा की माया इस अनंत योगमाया के सामने निष्प्रभावी हो गई और श्री कृष्ण पुनः अपने सहज और सरल रूप में खेल में लीन हो गए। ये लीला न केवल बालकों और वनवासियों के लिए आनंदमय थी, बल्कि ब्रह्मा को ये स्मरण कराने वाली थी कि अनंत सत्ता को तर्क और परीक्षा के माध्यम से समझना असंभव है। यही श्री कृष्ण की लीला का मूल रहस्य है। सर्वत्र सहजता, प्रेम और अनंत शक्ति का अद्भुत संगम। वन की हरियाली में फैली ठंडी छाया, यमुना की निर्मल धारा का संगीत और गायों की हल्की रंभाहट के बीच श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। वे ग्वाल बालों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, कभी किसी के पात्र से माखन चुरा रहे थे, कभी अपने सखाओं की थाली में डाल रहे थे
और कभी स्वयं नकल कर अपने दोस्तों के साथ शरारत कर रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथ, उनकी नन्ही मुस्कान और उनकी निर्दोष हंसी में ऐसा आध्यात्मिक तेज था कि उस पर कोई भी दृष्टि डालता उसका हृदय स्वतः प्रेम और आनंद से भर जाता। नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए वे केवल उनका लाला थे। उनके जीवन का केंद्र और आनंद का स्रोत ग्वाल बालों के लिए वे मित्र और मार्गदर्शक थे, और संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए उनकी उपस्थिति जीवन का अर्थ थी। इसी बीच ब्रह्मा जी, जिन्होंने अदृश्य रूप धारण किया हुआ था, वृंदावन में पहुंचकर ये देख रहे थे कि बालक कितनी सहजता, कितनी सरलता और कितनी करुणा से अपने सखाओं के साथ खेल रहा है। उनका मन भ्रमित हो गया। उन्हें लगा कि ये बालक तो सामान्य ही प्रतीत होता है। इसमें वो ऐश्वर्य कहा है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनका मोह बढ़ता गया और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वे इस बालक की लीला की परीक्षा करेंगे। उन्होंने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया और एक ही क्षण में समस्त ग्वालबालों और बछड़ों को अपनी माया में सम्मोहित कर एक गुप्त गुफा में सुला दिया। वो गुफा इतनी गहन थी कि समय का प्रभाव भी वहां नहीं पहुंच सकता था। वन की हलचल रुक गई, पक्षियों की चहचहाहट ठहर गई, पत्तों की सरसराहट मौन हो गई। परंतु श्रीकृष्ण के हृदय में न तो किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हुआ और न कोई आश्चर्य। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली और मंद मुस्कान के साथ अपनी योगमाया का विस्तार किया और उतने ही ग्वालबाल और बछड़े प्रकट कर दिए जितने पहले थे। वे सभी वैसा ही हंसते, खेलते, बोलते, रूठते और अपने माता पिता को याद करते थे जैसे पहले करते थे। ब्रह्मा की माया पूरी तरह निष्फल हो गई, क्योंकि श्रीकृष्ण की योगमाया इतनी सूक्ष्म और व्यापक थी कि वह किसी भी सीमित शक्ति के समझ से बाहर थी। और इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अपने बाल रूप में न केवल सभी प्राणियों के प्रेम और आनंद को बनाए रखा, बल्कि ब्रह्मा को यह स्मरण करवा दिया कि ईश्वर को समझने का मार्ग केवल परीक्षा या तर्क से नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और विनम्रता से होकर जाता है। इस लीला में वो विराट सृष्टि छिपी हुई थी जिसे ब्रह्मा अपने अहंकार से देख भी नहीं सकते थे। और यही वो क्षण था जब ब्रह्मा का मोह प्रकट हुआ और उन्हें ये अनुभव हुआ कि बालक मात्र बालक नहीं, वो अनंत सत्ता का प्रतीक है। वो वही परम तत्व है जिसके भीतर सारा ब्रह्मांड स्थित है। और ये लीला ये दिखा रही थी कि सृष्टि का संचालन और उसकी रक्षा केवल प्रेम और दिव्यता के माध्यम से ही संभव है, न कि केवल बुद्धि या शक्ति के माध्यम से। वृंदावन की भूमि पर फैला वह दिव्य वातावरण, जहां हर वृक्ष, हर पर्ण और हर पशु स्वयं में आनंद का स्रोत बन चुका था, वही श्रीकृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ हर दिन खेल रहे थे। वे कभी यमुना के तट पर नहाते, कभी बछड़ों के साथ दौड़ते, कभी किसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर फल तोड़ते और कभी माखन की चोरी कर हंसी मजाक में लीन हो जाते। उनके प्रत्येक हाव भाव में एक अद्भुत सहजता, गहन करुणा और सृष्टि के अनंत नियमों का समन्वय झलकता था। नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए उनका ये बाल रूप केवल लाड और स्नेह का प्रतीक था, परंतु उनकी हर मुस्कान और हर खेल में वो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था जो केवल ईश्वर की अनंत सत्ता को जानने वाले ही समझ सकते थे। इस दौरान ब्रह्मा जी, जो अदृश्य होकर वृंदावन में गुप्त रूप से उपस्थित थे, लगातार ये सोच रहे थे कि क्या ये बालक वास्तव में वही परम तत्व है जिसने सृष्टि की रचना की है। क्या वो अनंत सत्ता इतनी सरल और बालरूप धारण कर सकती है। उनकी जिज्ञासा धीरे धीरे मोह में बदल गई, क्योंकि जब कोई स्वयं को सर्वज्ञ और रचयिता समझता है तो उसकी परीक्षा लेना स्वयं उसके अहंकार को चुनौती देता है। इसी विचार से ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया और एक ही क्षण में समस्त ग्वालबालों और बछड़ों को अपनी माया में सम्मोहित कर एक गुप्त गुफा में सुला दिया। वो गुफा इतनी गहरी थी कि समय और स्थान का प्रभाव वहां नहीं पहुंच सकता था। वन में अचानक मौन छा गया, पक्षियों की चहचहाहट रुक गई, पत्तों की सरसराहट भी स्थिर हो गई, और जो ग्वालबाल पहले खेल रहे थे वे निद्रावस्था में चले गए। परंतु श्री कृष्ण के हृदय में न तो कोई आश्चर्य था और न ही भ्रम।
उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली और मंद मुस्कान के साथ अपनी योगमाया का विस्तार किया और उतने ही ग्वालबाल और बछड़े प्रकट कर दिए जितने पहले थे। वे सब वैसा ही हंसते, खेलते, बोलते और अपने माता पिता को याद करते थे जैसे पहले करते थे। ब्रह्मा की माया निष्फल हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण की योगमाया इतनी व्यापक और गहन थी कि वह किसी भी सीमित शक्ति से परे थी। एक वर्ष की ये लीला न केवल ब्रजवासियों और वनवासियों के आनंद का स्रोत बनी, बल्कि ब्रह्मा जी के अहंकार और मोह का परीक्षण भी करती रही। उन्होंने देखा कि प्रत्येक ग्वालबाल और बछड़ा अनंत ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। प्रत्येक रोमकूप में लोकों का विस्तार है और हर रूप में स्वयं श्री कृष्ण का विराट स्वरूप झलकता है। कहीं चतुर्भुज नारायण रूप, कहीं वैकुंठ का प्रकाश, कहीं देवताओं की स्तुति, और वही बालक श्री कृष्ण मुस्कुराते वे खेल में लीन है। ये दृश्य इतना विशाल और दिव्य था कि ब्रह्मा जी का मन, ज्ञान और अहंकार सभी एक साथ टूटने लगे। उन्हें ये पूर्ण अनुभूति हुई कि बालक मात्र बालक नहीं, बल्कि सृष्टि का मूल तत्व और अनंत सत्ता का प्रकट रूप है। और इसी विराट अनुभव के साथ ब्रह्मा का मोह धीरे धीरे भंग होने लगा। ये वो क्षण था जब उन्होंने समझा कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम, करुणा और भक्ति से संचालित होती है, न कि केवल ज्ञान या तर्क से। और यही लीला की गहनता और विराटता का संदेश था जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया और अंततः स्वीकार किया। जब ब्रह्मा जी ने उस विराट दृश्य को देखा, जहां प्रत्येक ग्वालबाल और प्रत्येक बछड़ा केवल बालक या प्राणी नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड का प्रतिबिंब थे, तो उनका मन, उनका हृदय और उनकी समस्त बुद्धि एक साथ कांपने लगी। उनके चारों मुख और हजारों नेत्र भी उस विराटता को समेटने में असमर्थ प्रतीत हुए। उन्हें समझ आया कि जिन बालकों और बछड़ों को वे साधारण समझकर अपनी माया से परीक्षण करना चाहते थे, वे वास्तव में अनंत सत्ता के स्वरूप है। उनके भीतर असंख्य लोक, असंख्य काल, असंख्य जगत और असंख्य जीव स्थित है। हर बालक के भीतर वैकुंठ और शिवलोक दोनों का प्रकाश झिलमिला रहा है। हर बछड़े के रोमकूप में लोकों का विस्तार दिखाई दे रहा है। और इसी विराटता के मध्य वही बालक श्री कृष्ण अपने सरल बाल रूप में खेल में लीन है। उनकी मुस्कान इतनी सौम्य और करुणामयी है कि उसमें न कोई अहंकार है, न कोई चुनौती, केवल प्रेम और दिव्यता है। ये दृश्य ब्रह्मा जी की समझ से परे था। उन्होंने अनुभव किया कि जो ज्ञान और शक्ति उन्होंने अपने आप में माना था, वो वास्तव में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के सामने नगण्य है। उनकी समस्त तपस्या, उनका समस्त वेदज्ञा, उनका संपूर्ण रचयिता होने का अहंकार इस क्षण ध्वस्त हो गया। उनके मन में केवल एक भाव रह गया, विनम्रता और भक्ति। और इसी भाव से वे कांपते हुए, स्तब्ध और पूर्ण नतमस्तक होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। ये गिरना केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उनके भीतर वर्षों से जमा हुआ अहंकार, आत्ममोह और ज्ञान का गर्व सब कुछ क्षण में टूट गया। उनके चारों मुखों से वेदों की स्तुतियां स्वतः प्रवाहित होने लगी। पर यह स्तुति केवल श्रद्धा और समर्पण से उत्पन्न हो रही थी, न कि ज्ञान या शक्ति के प्रदर्शन के लिए। ब्रह्मा जी ने स्वयं स्वीकार किया कि हे प्रभु, आपकी लीला और सत्ता का माप मेरी बुद्धि से परे है। आप ही आदि, आप ही मध्य, आप ही अंत है। आप ही सृष्टि के आधार हैं और आपकी माया से ही देवता भी भ्रमित और मुक्त होते हैं। इस विराट अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि भले ही मैं सृष्टि का रचयिता हूं, पर आपकी अनंत सत्ता के सामने मैं केवल एक अंश मात्र हूं। यही अहंकार का विनाश है और यही श्री कृष्ण की लीला का गूढ़ रहस्य है, जिसमें प्रेम, करुणा और दिव्यता के माध्यम से ही सत्य का अनुभव संभव है। और इस विराट दृश्य के साथ ब्रह्मा जी का मोह पूरी तरह समाप्त हो गया। उनका हृदय केवल भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से भर गया। यही वो क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि सृष्टि का वास्तविक संचालन केवल ईश्वर की करुणा और प्रेम से ही संभव है, न कि किसी माया, शक्ति या तर्क से। और यही लीला ब्रह्मा जी और संपूर्ण सृष्टि के लिए अनंत संदेश बनकर
स्थायी हो गई। ब्रह्मा जी के अहंकार का पूर्ण पतन होते ही वृंदावन में एक अद्भुत और दिव्य शांति छा गई। जिस क्षण ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर स्वीकार किया कि हे प्रभु, मैं केवल आपका अंश हूं, मेरी बुद्धि और मेरी शक्ति आपके विराट स्वरूप के सामने नगण्य है, उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ उनके हृदय को शांति और करुणा से भर दिया। उन्होंने कहा कि ये लीला किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये स्मरण कराने के लिए थी कि जब ज्ञान अहंकार बन जाता है तो वही बंधनकारी बन जाता है, और जब भक्ति प्रेम और विनम्रता से जुड़ जाती है तब वही आत्मा को परम सत्य तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण के करकमलों से ब्रह्मा जी को उठाया गया। उनके चारों मुखों से वेदों की स्तुतियां प्रकट हुई, पर इस बार ये स्तुति केवल श्रद्धा और समर्पण से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि सृष्टि का संचालन केवल प्रेम, करुणा और ईश्वर की माया के माध्यम से होता है, न कि केवल ज्ञान या तर्क से। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया को समेट लिया और वो सभी ग्वालबाल और बछड़े जो एक वर्ष तक उनके विराट रूप में रह चुके थे, पुनः अपने वास्तविक रूप में लौट आए। वृंदावन में पहले जैसी सहज, सरल और प्रेमपूर्ण चहल पहल लौट आई। किसी गोप या माता को ये आभास भी नहीं हुआ कि उनका बालक एक वर्ष तक स्वयं परमात्मा का विराट स्वरूप लिए खेल रहा था। और यही लीला का अद्भुत रहस्य है। ब्रह्मा जी के मन में अब केवल भक्ति और प्रेम शेष था, अहंकार का कोई अंश नहीं बचा था, और उन्होंने ये स्वीकार किया कि सच्चा ज्ञान वही है जो स्वयं को छोटा और ईश्वर को महान मानना सिखाए। ये लीला हमें ये सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब तक वो अपने भीतर के अहंकार और मोह को नहीं छोड़ता, तब तक वो परम सत्य को पूरी तरह नहीं जान सकता। और यही श्री कृष्ण की दिव्य लीला का शाश्वत संदेश है। ईश्वर अपने सबसे बड़े चमत्कारों को भी साधारण रूप में प्रकट करते हैं, ताकि प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का मार्ग हमेशा जीवित रहे। और यही वो संदेश है जिसे सभी भक्त और सृष्टि के प्राणी सदैव अपने हृदय में धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम, विनम्रता और सृष्टि के संतुलन के सजीव स्वरूप है, जो हर हृदय को अपनाते हैं, किसी को परखते नहीं। और यही लीला हमें यह समझाती है कि परमात्मा का अनुभव केवल अहंकार त्याग और पूर्ण समर्पण से संभव है। ये अद्भुत कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान, परम सत्य और ईश्वर का अनुभव अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और विनम्रता से होता है। श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में ब्रह्मा के अहंकार को तोड़कर दिखाया कि ईश्वर हमेशा करुणा, सहजता और प्रेम के माध्यम से कार्य करते हैं। हमारी सीमित बुद्धि उन्हें परखने में असमर्थ है, परंतु भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के माध्यम से हम उनके दिव्य स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। इस लीला से सीखें, अहंकार त्यागो, विनम्र बनो, तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा। भक्ति और प्रेम ही सृष्टि का वास्तविक संचालन है। ईश्वर अपने सबसे बड़े चमत्कारों को भी साधारण रूप में प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण की लीला याद दिलाती है कि भक्ति से आत्मा का उद्धार होता है और तर्क से भ्रम। जय श्री कृष्ण।